छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा वो तान पाद के दिल में आया, चलो अच्छा हो गया सो गई। एक हमारी बड़ी रानी और है, वो आज मौका भी बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चलो बड़ी के पास चलते, सो खूब सो, भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगह ही रहे। और छोटी को छोड़ दिया, बड़ी के घर के लिए चले। ऐसा ही नहीं कि जब ध्यान बड़ी को चले बड़ी के पास, छोटी को सोता छोड़ दिया, सोती रहा, भगवान करे इतनी सोआ जिंदगी में जगह ही ना है। आगे बढ़े। एक कवि कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है घर में। बड़े जब ध्यान बड़ी तो आओ छोड़ दिया, छोटी को सोते हुए बड़ी के घर चले। जो बड़ी रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा, एकदम से भाग करके दरवाजे पे पहुंच गई। बहुत दिन हो गए देखा नहीं था, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बड़े सम्मान से बोली महाराज आप और मेरे घर में इतनी रात को कहां से आए? तान पाद कहने लगे शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, देखिए जौ की रोटी रखी है महाराज, और तान पाद नमक के साथ खाते। और एक बात कहते हैं कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से अपने जिंदगी को बर्बाद किया है महारानी। तो बड़ी रानी बोली महाराज आप काहे को परेशान हो रहे? अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच है, सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पंचवटी पे उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से ये तो कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया है तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया गया है। और अनुसुईया ने सीता से सारा किया था। बेटी सीता हर स्त्री को शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कहा था बेटी सीता हर स्त्री का ये धर्म है, नई इच्छा से चाल चले कोई, बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बोले पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं महाराज। सुबह जब हुआ है तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में निकल गए, कहीं जगह ना गई हो। बड़ी इधर गर्भ धारण करती है, नारद की बात सच भई। और जब छोटी के घर पे चले तो क्या देखा कि छोटी रानी के महल के किवाड़
खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, करया पे अंदर है। और जो महाराज को आता हुआ देखा, रास्ता में गिल रहे, इधर आ, इधर आ। पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटें बदल, तुम कौन है? अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लाने लगी, मौन क्यों खड़े हो? मेरे काका तुम पूरी रात भर रहे कहा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें मौन वो तुम कौन है? अब हमें आगे दौरी पड़ी। अब बोले राती साथी घर रहे और जानी मिले रही धमकाई, और बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए क्यों? जब घर की नारी सतरानी है सोई, वो पेट में पानी है। जब घर की नारी सतरानी है सोई, वो पेट में पानी है। छोटी चिल्लाने लगी, उस दिन मेरी कसम खा रही तुमने, हम उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। फिर कहेंगे तुम क्यों गए मां? तान पाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उससे जिंदा क्यों छोड़े? ये तलवार ले, उससे मार क्यों नहीं जाती? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो उसी की बात, उसके अलावा तेरे जुबान में बात भी नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम वहां नहीं गए, और हमने सोचा कि भाई चलेगा, जाना भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती है। कुछ समय के बाद छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। कितना? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया है तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना पहले किया करती, और जब छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो 4 पाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, और काउ दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी को ही दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर बहुत हो गया, फर्क बहुत हो गया। ये 201 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। ये नीटू यादव नगला गढ़ू मैनपुरी के रहने वाले हैं, जो ये सीलू भैया के जीजा जी, उनकी तरफ से आए। लिखा है होली सुना दीजिए। कौन सी सुना दूं? जो भी सुनना बता देना, सुना दूंगा। और ये 100 रुपये आए हैं अशोक यादव, ये समर वाले ऊनरपुर। लिखा है दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, तो हम कहा करें है? और 501 रुपया हमें भेंट कर रहा है ये हमारा बच्चा धर्मेंद्र शास्त्री, और धर्मेंद्र की तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान समाज में सम्मान दौलत से भंडार भरता रहे। चलो अभी सुना रहा हूं, थोड़ी देर को भी इंतजार करो, और कुछ सुनना बता देना, सुना दूंगा। इंतजार बहुत जरूरी होता है, थोड़े इंतजार का। दोनों रानियों में अंतर है, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर। कितना अंतर? बड़ी के जब घर में लड़का हुआ तो उसे खेतों पे कोई देखने भी नहीं गया,
और जब छोटी के लड़का हुआ तो गांव की औरतें हजार ढोलक बाज लेके दरवाजे पे पहुंच गए। अरे किस्मत की तो बात है, एक को कोई देखने वाला भी नहीं और एक को इतनी औरतें हैं जो वो गोदी में लेने के लिए खड़ी हैं लाइन में। एक भूखा पत्तों पे रो रहा है तो दूसरा बड़े आनंद से एक पालना में सो रहा है। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो दूसरा उधर खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। मां काम में लगी है, बच्चा पत्तों पे पड़ा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए श्रोताओं। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, ध्रुव। और इधर जो छोटी के लड़का हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा घर में समझदार जिस समय हुए। ऐसा ही नहीं तो धीरे धीरे शानी भय दो लाला, देखन में मले मलू कई मर के लाला। दोनों बड़े हुए लेकिन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत है। एक बार ये ध्रुव गया है उत्तम के करीब और हाथ पकड़ के कहने लगा भैया इधर आ, और बोला महाराज ध्रुव को और पकड़ो हंस की हाथ और चलिए भैया संग ध्रुव भैया की गोली आई, सोई पकड़ी कलाई बड़े भैया की गोली आई। ध्रुव के घर गया उत्तम, फिर से बोले भैया घर में अकेले बने रहते अच्छा नहीं लगता होगा, आज मेरे साथ चलो हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। ध्रुव को साथ लिया और ये उत्तम चल दिया। पूरे दिन दोनों बच्चा खेलते रहे और ये खेलते खेलते महाराज वो तानपाद के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो महाराज ने दोनों को एक साथ देखा तो मन में बहुत मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए कि पिता की संतान अगर सुखी है तो पिता उसी में सुखी है। और मन में एक बात और सोची कि हम उत्तम को रोज अपने घर में देखते हैं, रोज गोद में शाम को बैठता है। आज ध्रुव पहली बार आया है, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाएंगे। ध्रुव को गोदी पे गद्दी बिठा लिया और उत्तम को जमीन पे खड़ा कर दिया। दरबार में बातें होने लगी, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो। जितना ही महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो और चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। और लोगों के बीच में एक